सो व्हाट्सएप का नट्स, दिस इज रेवन शिफ्ट और आज हमारे सामने मौजूद है मारुति सुजुकी की ग्लोबली लॉन्च पहली इलेक्ट्रिक कार जिसका नाम है ई विटारा। और ये आप देख रहे हैं इसका अल्फा वेरिएंट जो कि इसका टॉप वेरिएंट रहने वाला है। और ये पर्टिकुलर डुअल टोन वेरिएंट कॉस्ट करता है अराउंड 21,22,000 ऑन रोड रुपीज। और इसमें आपको मिलता है 61 किलोवाट आवर का बैटरी पैक जिससे सुजुकी क्लेम करती है अराउंड 543 किलोमीटर की ड्राइव रेंज। एंड अगेन ये एक मारुति कार है तो ड्राइव रेंज से कोई भी शिकायत आपको देखने को नहीं मिलने वाली। अगर हम फीचर लिस्ट की बात करें तो आपको एडास लेवल 2 10 वे पावर्ड एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, इंफिनिटी प्रीमियम 9 स्पीकर ऑडियो सिस्टम, सनरूफ विद फिक्स्ड ग्लास, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, फ्रंट ग्रिल विद एडेप्टिव शटर्स जो कि बेटर एरोडायनेमिक्स के लिए ओपन हो जाएंगे इसकी हायर स्पीड्स पर। और आपको इसके पांचों ही व्हील्स में अलॉय देखने को मिलने वाले हैं स्टैंडर्ड इसके बेस मॉडल से। और साथ ही में अगर इसकी पावर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 174 bhp के साथ 193 Nm का टॉर्क देखने को मिलने वाला है। और ऐसी कुछ लुक आपको इसकी देखने को मिलने वाली है फ्रंट में, जिसमें कि तो अगर हम इसके फ्रंट फीचर की बात करें तो आपको इसकी विंडशील्ड पर एडास के लिए कैमरा बेस्ड रेडार सेंसर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में दिया गया है इसका सुजुकी का लोगो और उसी के नीचे मिलता है आपको फ्रंट पार्किंग कैमरा, साथ ही में फ्रंट की ओर 4 पार्किंग सेंसर्स और नीचे की ओर है इसके एलईडी फॉग लैंप्स और ये है इसकी एडेप्टिव ग्रिल। और ये आपको देखने को मिलने वाली है इसकी 3 पॉइंट मैट्रिक्स एलईडी डीआरएल्स के साथ इसकी एलईडी प्रोजेक्टेड सिंगल हेडलैम्प यूनिट। तो साइड से अगर इसकी लुक्स की बात करें तो ये कार आपको एक प्रॉपर एसयूवी वाली फील देने वाली है, क्योंकि इसके जो डायमेंशंस है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं लगभग 4275 mm की इसकी लेंथ और 2700 mm का देखने को मिलने वाला है आपको इसका व्हील बेस। और आपको इसके चारों साइड ही मैट ब्लैक क्लैडिंग्स देखने को मिल जाएंगी जो इसे काफी बोल्ड, मस्कुलर और एक प्रॉपर एसयूवी वाली फील देती हैं। और ये आप देख रहे हैं इसका डुअल टोन वेरिएंट जिसके लिए आपको इसके अल्फा वेरिएंट में लगभग 21,000 रुपए और पे करने होंगे, जिसमें कि आपको इसका ए पिलर, बी पिलर और साथ ही में इसकी रूफ और ओआर विंफ्री ग्लॉस ब्लैक देखने को मिलेंगे। और अब इसके साइड लुक्स के काफी चर्चे हो गए हों तो चलिए एक बार इसके टायर सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको मिलता है 255 55 R18 इंच की टायर प्रोफाइल, जिसमें कि आपको इसके फ्रंट और रियर दोनों में ही डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलने वाले हैं। और इसका स्पेयर व्हील मिला के आपको इसके पांचों ही व्हील्स में अलॉय व्हील देखने को मिलने वाले हैं। और आपको इसके ओआर विम्स पर ही इसकी साइड इंडिकेटर्स देखने को मिलने वाले हैं साइड व्यू कैमरा के साथ। तो चलिए अब इसके ड्राइवर डोर को चलकर देखते हैं। तो आपको इसके ड्राइवर साइड डोर हैंडल पर कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर भी देखने को मिलेगा। तो आइए डोर को कर लेते हैं एक बार ओपन। और आपको इसके इनसाइड डोर पैनल पर ऊपर की ओर हार्ड प्लास्टिक्स का यूज देखने को मिलेगा, नीचे की ओर फैब्रिक सॉफ्ट टच और आपको इसके डोर पैनल पर मूड एम्बिएंट लाइट भी देखने को मिलने वाली है, साथ ही में क्रोम डोर लॉक। और यहाँ नीचे की ओर है इसके मैट ब्लैक फिनिश में इल्यूमिनेशन के साथ इसके ओआरवीएम्स और पावर विंडो के कंट्रोल्स, जिसमें कि आप इसकी ड्राइवर साइड विंडो को ऑटो अप डाउन भी कर सकते हैं। और ये है इसमें आने वाली नीचे की ओर इसकी स्पीकर ग्रिल, साथ ही में एक बॉटल होल्डर के साथ। और ये है इसमें मिलने वाली 10 वे पावर्ड एडजस्टेबल विद वेंटिलेशन प्रीमियम लेदराइट विद फैब्रिक इसकी ड्राइवर सीट, जिसे आप आगे पीछे हाइट और लंबा एडजस्ट कर पाएंगे इलेक्ट्रिकली। तो चलिए अब एक बार इसके ड्राइवर साइड कैबिन में चलकर देखते हैं और डोर को कर लेते हैं बंद। तो ऐसा कुछ आपको इसका फ्रंट डैशबोर्ड देखने में लगने वाला है, जिसमें आपको हार्ड प्लास्टिक्स के यूज के साथ ब्राउन एंड ब्लैक की डुअल टोन थीम देखने को मिलने वाली है। साथ ही में ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स काफी शानदार डिटेलिंग ऐड करते हैं इसके इंटीरियर में। तो चलिए शुरुआत पहले इसके 2 स्पोक ब्लैक लेदराइट स्टिच स्टीयरिंग व्हील से करते हैं, जिसमें सेंटर में सुजुकी का लोगो और इसके लेफ्ट साइड पर आपको देखने को मिलने वाले हैं इसके मीडिया रिलेटेड कंट्रोल्स, जैसे कि ट्रैक, नेक्स्ट, प्रीवियस, वॉल्यूम अप डाउन। और वहीं इसके राइट साइड पे देखने को मिलने वाले हैं इसके एमआईडी कंट्रोल्स और क्रूज कंट्रोल रिलेटेड बटन्स, जिनसे कि आप इसके अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल की स्पीड लिमिट को सेट कर सकते हैं। और यहाँ पीछे की ओर लेफ्ट में है इसके वाइपर रिलेटेड कंट्रोल्स, जिसमें कि आप इसके वाइपर की स्पीड को सेट कर सकते हैं, साथ ही में ऑटो वाइपर्स का ऑप्शन भी इनेबल कर सकते हैं। और वहीं इसके राइट साइड में है इसके इंडिकेटर्स और हेडलैम्प्स रिलेटेड कंट्रोल्स, जिसमें कि आप इसके हेडलैम्प्स को ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मोड पर भी सेट कर सकते हैं। और ये है इसका ड्राइवर साइड एसी वेंट और उसी के नीचे दिया गया है इसका 360 डिग्री कैमरा व्यू देखने के लिए बटन। और ये है इसकी 26.65 इंच और 26.05 इंच की डुअल स्क्रीन डिस्प्ले सेटअप, जिसमें आपको पूरा डिजिटल एक्सपीरियंस इसके कैबिन में देखने को मिलने वाला है। साथ ही में इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस देखने को मिलने वाला है। और ये सब आपको स्टैंडर्ड इसके बेस मॉडल डेल्टा से देखने को मिलने वाला है। साथ ही में इसी के नीचे आपको इसके डुअल एसी वेंट्स और बीच में इसके हजार्ड लाइट्स के लिए बटन भी दिया गया है।
और उसी के नीचे है इसकी एसी कंट्रोल यूनिट, जिसमें कि आपको इसकी इंफोटेनमेंट के लिए वॉल्यूम नॉब भी देखने को मिलने वाली है और एसी कंट्रोल्स जैसे कि टेम्परेचर अप डाउन और वेंट सिलेक्शन मोड भी देखने को मिलने वाला है। और ये है इसका फ्लोटिंग ट्विन डेक सेंटर कंसोल, जिसमें आपको सामने की ओर वायरलेस चार्जर और साथ ही में 2 कप होल्डर्स भी देखने को मिल जाते हैं। और ये है इसके सेंटर में इसकी ग्लॉस ब्लैक राउंडेड गियर सिलेक्टर नॉब, जिसे आप नीचे की ओर प्रेस करके राइट घुमाएंगे ड्राइव के लिए और लेफ्ट घुमाएंगे रिवर्स के लिए, साथ ही में प्रेस करके न्यूट्रल भी आप कर पाएंगे। और इसके सेंटर कंसोल में गियर सिलेक्टर नॉब के अराउंड ही आपको देखने को मिलने वाले हैं इसके ड्राइव मोड, ऑटो हिल अप और इसके स्नो मोड के लिए बटन्स। और साथ ही में पीछे की ओर ही आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक ही इसकी पार्किंग ब्रेक देखने को मिलने वाली है ऑटो होल्ड के साथ। और ये है इसका लेदराइट आर्मरेस्ट, जिसमें आपको काफी स्पेस देखने को मिलने वाली है। तो एक बार अब इसे भी बंद कर देते हैं। और यहाँ ऊपर रूफ पर आपको देखने को मिलने वाली है इसकी फिक्स्ड पैनोरामिक सनरूफ ग्लास, जो कि आपको एक प्रॉपर फिक्स ग्लास ही देखने को मिलने वाला है, आप इसे खोल नहीं सकते। साथ ही में यहाँ आपको मिलेगा इसका एसओएस बटन, जिससे आप इसके आरएसए से कनेक्ट कर पाएंगे। और साथ ही में आपको 2 एलईडी लैंप्स भी देखने को मिल जाएंगे इसकी रूफ पर। और साथ ही में ये आपको देखने को मिलने वाला है इसका ऑटो डे एंड नाइट आईआरवीएम। और ये है इसका ड्राइवर साइड सनवाइजर, जिसमें आपको वैनिटी मिरर भी देखने को मिलने वाला है। साथ ही में इसके को पैसेंजर साइड भी आपको वैनिटी मिरर देखने को मिलने वाला है, पर किसी भी तरीके की वैनिटी लाइट आपको देखने को नहीं मिलने वाली। तो चलिए अब एक बार इसके रियर में चलकर देखते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ कंफर्ट सुजुकी ने इसके रियर में ऑफर किया है। तो आपको इसके रियर डोर में ऊपर की ओर डोर हैंडल देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए एक बार डोर को कर लेते हैं ओपन। तो ऐसा कुछ आपको इसका इनसाइड डोर पैनल देखने को लगने वाला है। ऊपर की ओर हार्ड प्लास्टिक्स और अगेन आपको नीचे की ओर फैब्रिक सॉफ्ट टच देखने को मिलने वाला है। और आपको इल्यूमिनेटेड इसके रियर विंडो कंट्रोल्स देखने को मिलने वाले हैं, साथ ही में क्रोम फिनिश में डोर लॉक और यहाँ नीचे की ओर इसकी स्पीकर ग्रिल, साथ ही में एक बॉटल होल्डर भी दिया गया है। तो चलिए अब एक बार इसके रियर सीटिंग स्पेस में चलकर देखते हैं और डोर को कर लेते हैं बंद। तो ऐसा कुछ आपको इसका फ्रंट डैशबोर्ड नजर आने वाला है इसके रियर सीटिंग स्पेस से। कार आपको काफी ज्यादा स्पेशियस, एरी और लग्जरियस फील होने वाली है। अगेन मैं कहूंगा जो डुअल टोन कलर थीम सुजुकी ने इसके कैबिन के लिए चूज करी थी, वो इसे बखूबी शानदार बनाती हैं। तो ऐसा कुछ आपको उसमें लेग स्पेस देखने को मिलने वाला है इसके रियर सीटिंग में, जहां पर आपको फ्रंट सीट्स के पीछे किसी भी तरीके की कोई मैगजीन होल्डर देखने को नहीं मिलने वाली है। पर आपको इसके फ्रंट आर्मरेस्ट के नीचे ही इसके रियर के 2 एसी वेंट्स देखने को जरूर मिलने वाले हैं। और यहाँ आपको पीछे किसी भी तरीके का कोई आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलने वाला है इसके रियर सीटिंग स्पेस में, बल्कि आप इसकी मिडिल सीट को ही इसका आर्मरेस्ट भी बना सकते हैं, जिसमें आपको 2 कप होल्डर्स भी देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही में आप यहीं से एक्सेस कर सकते हैं इसके बूट में रखे हुए लगेज को। और यहाँ रियर में ऊपर रूफ पर आपको ऑफर की गई हैं रीडिंग लैंप्स दोनों साइड पर, जो कि हेलोजन बेस्ड ही रहने वाली हैं। साथ ही में आपको ग्रैब हैंडल्स भी देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए अब चलकर देखते हैं इसके बूट में कि क्या कुछ स्पेस आपको इसके बूट में ऑफर की गई है। साथ ही में आपको इसके रियर टायर्स में भी डिस्क ब्रेक्स का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। तो ऐसी कुछ लुक आपको इसके रियर में देखने को मिलने वाली है, जिसमें कि कार आपको काफी ज्यादा वाइडर और मस्कुलर फील होने वाली है। साथ ही में इसमें आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स तो नहीं मिलने वाले, पर कनेक्टेड टेल लैंप्स वाली फील जरूर मिलने वाली है। इसके रूफ टॉप पर शार्क फिन एंटीना, साथ ही में हाई माउंट स्टॉप लैंप और इसकी रियर विंडशील्ड पर आपको डिफॉगर विद वाइपर एंड वॉशर देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही में नीचे की ओर सुजुकी का लोगो, ई विटारा की बैजिंग और ये है इसमें मिलने वाली नेक्स्ट 3 पॉइंट मैट्रिक्स रियर लैंप्स। और यहाँ नीचे की ओर आपको इसके बम्पर पर देखने को मिलने वाले हैं 4 पार्किंग सेंसर्स। तो चलिए अब इसके बूट को ओपन कर कर देखते हैं और आपको मैनुअली ही ओपन करना होगा इसके बूट को, जिसमें कि आपको इसके रियर में देखने को मिलने वाला है 310 लीटर का मैसिव बूट स्पेस। और आपको इसमें देखने को मिलने वाली है 40-20-40 की स्प्लिट सीट्स का ऑप्शन। और यहाँ इसके बूट में मिलता है आपको इसका इन्फिनिटी का सबवूफर। तो चलिए अब एक बार इसके व्हील चेक कर लेते हैं। और ये है इसका 3.3 किलोवाट का चार्जर टूल किट के साथ। नीचे की ओर इसका फुल साइज स्पेयर व्हील भी देखने को मिलने वाला है। तो चलिए अब इसके बूट को कर लेते हैं क्लोज और आपको मैनुअली ओपन और मैनुअली क्लोज करना होगा इसके बूट को। तो ऐसी कुछ आपको देखने को मिलने वाली है मारुति सुजुकी के भरोसे पर खड़ी उतरने वाली ये ई विटारा, जिसमें अब आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है इसकी चार्जिंग को लेकर, क्योंकि सुजुकी ने लॉन्च कर दिया है अपना एक न्यू ऐप ई फॉर मी, जिससे आप घर बैठे देख सकते हैं अपने नियर सुजुकी के ऑथराइज चार्जिंग स्टेशन और बुक भी कर सकते हैं अपने लिए चार्जिंग स्लॉट्स को, क्योंकि अब आपको पूरे भारत में 2000 से भी ज्यादा मारुति के चार्जिंग स्टेशन देखने को मिलने वाले हैं अपनी इस ई विटारा के लिए। तो कैसी लगी आपको ये न्यू ई विटारा, कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही में अगर आप इस कार को लेने का प्लान कर रहे हैं
या फिर किसी भी और कार को लेने का प्लान कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम उस कार पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं, तो उसका नाम भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साथ ही में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, और ऐसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल रेवन शिफ्ट को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमें भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू।